हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरह एक एयरप्लेन इतने सारे मुसाफिरों के साथ ज़मीन से इतनी ऊपर फ्लाई करता है। ये किस तरह फ्लाई करता है और ये किस तरह अपनी डायरेक्शन में मूव होता है, इसे डायरेक्शंस कैसे दी जाती हैं, तो इस टॉपिक पर बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एयरप्लेन के टेक ऑफ से लेकर उसकी लैंडिंग तक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। दो मैकेनिक्स ने फिजिक्स के असूलों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी मशीन बनाई जो दुनिया में रेवोल्यूशंस लिए, और इस मशीन का नाम था एयरप्लेन। और इसी के साथ वीडियो को मज़ीद आगे शुरू करने से पहले मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एयरप्लेन और एरोप्लेन। जिस तरह हम सब जानते हैं कि इंग्लिश के कुछ एक्सेंट्स हैं, अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट, इसी तरह एयरप्लेन अमेरिकन एक्सेंट का वर्ड है और एरोप्लेन ब्रिटिश एक्सेंट का वर्ड है। तो इनमें यही डिफरेंस है। अगर मैं इस वीडियो में कहीं एयरप्लेन और कहीं एरोप्लेन का इस्तेमाल करता हूँ तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो वीडियो को आगे मज़ीद देखें। एक एयरप्लेन को रनवे से उड़ाने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसके विंग्स प्रोवाइड करते हैं। इन विंग्स को एयर कूल्ड शेप में बनाया जाता है, इसलिए कि लिफ्ट के साथ साथ ड्रैग को भी मिनिमाइज किया जा सके और प्लेन तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। ड्रैग एक्चुअल में वो फोर्स होती है जो प्लेन को आगे जाने से रोकती है। ये ड्रैग फोर्स एयर की वजह से क्रिएट होती है, इसीलिए एयरप्लेन के विंग्स को एयर कूल्ड शेप में बनाया जाता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि एयरप्लेन के लिए सबसे मुश्किल काम कौन सा होता है? तो वो है एयरप्लेन के वेट को लिफ्ट अप करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा कि जब आप तेज़ी से ट्रैवल कर रहे होते हैं और आप अपने हाथ को रोड के पैरेलल बाहर निकालते हैं, तो आप बहुत आसानी से सेम डायरेक्शन में अपने हाथ को रख सकते हैं। और जैसे ही आप अपने हाथ के एंगल को बढ़ाते हैं तो एयर आपके हाथ को ऊपर से फोर्स अप करना शुरू कर देती है, यानी कि लिफ्ट अप करना शुरू कर देती है, और आपके लिए अपने हाथ को सेम डायरेक्शन में रखना मुश्किल हो जाता है। और यही सेम रूल एक एयरप्लेन पर अप्लाई होता है। एयरप्लेन का वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे लिफ्ट अप करने के लिए स्पीड बहुत फास्ट रिक्वायर्ड होती है। इसी वजह से इसे एक लंबे रनवे पर रन करवाया जाता है। और एयरप्लेन जितना बड़ा होता है इन साइज़, उतने ही बड़े रनवे की उसको ज़रूरत होती है। और एयरप्लेन के विंग्स को फ्लेक्सिबल शेप दी जाती है, वो इसलिए कि एयर प्रेशर की वजह से वो टूट ना जाए। और अब बात करते हैं कि एक एयरप्लेन को रिक्वायर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरप्लेन के वर्टिकल स्टेबलाइजर के बारे में। जब इसे राइट डायरेक्शन की तरफ टर्न किया जाता है तो एयर लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगाती है, जिससे प्लेन की फ्रंट साइड राइट साइड की तरफ टर्न हो जाती है। और बिल्कुल सेम इसे ऑपोजिट जैसे स्टेबलाइजर को लेफ्ट की तरफ टर्न किया जाता है तो एयरप्लेन की फ्रंट साइड राइट साइड की तरफ टर्न हो जाती है। और इसके अलावा प्लेन में एक और मैकेनिज्म होता है जिसे एलिरोन्स कहते हैं। ये एलिरोन्स प्लेन को रोल करने में मदद करते हैं। जब लेफ्ट साइड में लगे विंग्स के एलेरोन्स को डाउन किया जाता है तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा लिफ्ट मिलती है। एट द सेम टाइम जब राइट साइड के एलेरोन्स को अप किया जाता है तो इनमें लिफ्ट कम मिलती है और प्लेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। इसी सेम प्रोसेस को जब हम ऑपोजिट अप्लाई करते हैं तो प्लेन क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देता है। और जब एयरप्लेन को लैंड होना होता है तो एलेरोन्स की मदद से पायलट विंग्स के एंगल्स को घटा देता है, जिसकी वजह से विंग्स के नीचे का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और प्लेन की लिफ्ट में कमी होना शुरू हो जाती है, और फिर इसी तरह प्लेन अपने रनवे पर उतर जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।